चलो ध्यान दो अब यहाँ पर ही। अब ये टॉपिक तुम्हारा क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज। ये चार्ट देखो, टेबल हम लोग बना कर रखे, मिटाए नहीं अभी तक। क्यों नहीं मिटाए? फाइनेंशियल लेवरेज में फ़ायदा, तुम किस चीज़ का फ़ायदा लोगे बोले तो? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है तुम्हारा इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ये जो इंटरेस्ट है, जब तुम 12 लाख का इंटरेस्ट ले 10% रेट है, ये तो फिक्स्ड है। तो ये तो तुम 1,20,000 और कितना दोगे? 1,20,000 ही देने वाले हो। चाहे तुम्हारा सेल बढ़े, चाहे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बढ़े, चाहे तुम्हारा ईबीआईटी बढ़े, क्या अर्निंग बढ़ भी जाएगा? क्या इंटरेस्ट बैंक को ज़्यादा देना है? वो तो वही देना है जितना डिसाइड हुआ। तो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या हो गया? जब तुम्हारा ईबीआईटी बढ़ेगा, जब तुम्हारा ईबीआईटी बढ़ेगा तो तुम्हारा ईबीटी भी क्या है, तुम्हारा बढ़ेगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला क्या होता है तुम्हारा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ऊपर में ईबीआईटी, ऊपर में क्या है तुम्हारा? ईबीआईटी, और नीचे में क्या है तुम्हारा? ईबीटी। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तुमको अगर फार्मूला वाइज अगर बात करने की, डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितना आया, तो फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी देखो कितना है, 3 लाख। ईबीआईटी कितना है? 3 लाख। तो तुम यहाँ पर फार्मूला में जाकर बैठा दो 3 लाख। कितना बैठा दोगे? 3 लाख। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स कितना तुम्हारा? 1,80,000 डिवाइडेड बाय करो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,80,000 कितना है बोला? 1.666। तो मतलब ये कितना हो गया? 1.67 टाइम्स, 1.67 टाइम। इसका अब ये जो 1.67 आया, तुमको इसका मतलब समझने होगा, तुमको इसका मतलब समझने होगा। 1.67 मतलब हुआ कि अगर ईबीआईटी में, अगर ईबीआईटी में अगर 1% से फर्क होता है, ईबीआईटी में 1% से फर्क मतलब अगर ईबीआईटी 1% से बढ़ता है, जैसे अभी हमको बोले 3 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 3,80,000। तो अगर हम बात बोले कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का यहाँ पर है ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। देखो बोर्ड का तरफ भाई, एक बार परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो ईबीआईटी पहले कितना था? 3 लाख, फिर चेंज हो गया कितना हो गया? 3,80,000। तो कितना से चेंज हुआ? 80,000 से। तो तुम पहले यहाँ कितना लिखोगे? 80,000। तुमको क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज। ये जो 80,000 बढ़ के हुआ 3,80,000 कहाँ से हुआ? 3 लाख से। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 बोलो कितना हुआ? 80 26.33% आया ना? अच्छा 26.666 बोले तुम, तो 26.67%। तो सुनो भाई, बात सुनो। ईबीआईटी में तुम्हारा चेंजेस कितना से आया? 26.67% से चेंजेस आया। और हम लोग का अभी फाइनेंशियल लिवरेज कितना आया? 1.67 टाइम्स है। तो हम लोग क्या बोला कि अगर ईबीआईटी में अगर 1% से चेंज होता है तो ईपीएस कितना परसेंट से तुम्हारा चेंज होगा? तो ये आया तुम्हारा 1.67 और ईबीआईटी कितना परसेंट से चेंज हो रहा तुम्हारा? 26.67। तो तुमको करने 26.67 इंटू कितना करनी होगा? 1.67। तो कितना से चेंज हो गया? 44% का लगभग से चेंज हो गया, 44.53। अब तुमको अगर चेक करना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर में कितना था चेंज हुआ बोलो? पहले था 1.225, फिर कितना था चेंज हो गया? 2.625। तो 2.625 माइनस 1.225, तो कितना से चेंज हुआ? 1.40 रुपया से बढ़ा। पहले था 1.1225, फिर चेंज हो गया 2.65। तो माइनस कर दिया तो कितना से चेंज हो गया? 1.40 रुपया से ईपीएस बढ़ा। तो तुमको क्या निकालना है? कितना परसेंटेज बढ़ा? 1.40 रुपया बढ़ा, कितना परसेंटेज बढ़ा? तो कहाँ से कंपेयर कर रहे हो? 1.225 से। तो डिवाइड कर दो 1.4 डिवाइडेड बाय 1.225 इंटू 100%।
1.4 डिवाइडेड बाय 1.225 इंटू 100, 114.29%। तो EBIT कितना से चेंज हो रहा है? 26.67। और DFL का तुम्हारा फार्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS। तो 1.225, जैसे 3 लाख रुपए लिए थे ना पहले वाला का, वैसे इसका लिए परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो EPS में कितना से चेंज हुआ? 114.29%। और ये कितना से चेंज हुआ? 26.67। दोनों का लिख देंगे। 114.29 डिवाइडेड बाय 26.67, देखो कितना हो गया। तो मतलब क्या हो गया? अगर DFL अगर परसेंटेज से निकाला 4.23 टाइम्स, मतलब एक में इधर चेंज होगा तो 4 गुना ज़्यादा से उधर क्या चेंज होगा। तुम देखो 4.23 आया, ये कितना है? 26.67। तुम लो 26.67 इंटू 4.23, तो कितना आया? 114 आ गया। तो बोलने का मतलब क्या है कि EBIT में जो चेंजेस होगा ना, वो चेंजेस किसके ऊपर होगा? तुम्हारा EPS में। EBIT में जो चेंजेस होगा उसका इफेक्ट किसका पर गिरेगा? तुम्हारा EPS में। तो EBIT का चेंज होने से EPS में जो चेंज होगा उसी को तुम्हारा क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनेंशियल लिवरेज। तो इसका 2 फार्मूला होता है। एक एकदम सिंपल याद रखोगे, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, EBIT। अब EBIT में क्या माइनस करेंगे? लेस इंटरेस्ट। तो क्या आ गया? EBT। फाइनेंशियल लिवरेज का किसका मसला है? इंटरेस्ट से। फाइनेंशियल लेवरेज के किसका मसला बोलो? इंटरेस्ट से। तो EBIT डिवाइडेड बाय EBT, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या है? EBIT अगर बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर भी तुम्हारा क्या है? बढ़ेगा। तो जब रिलेशन इसका इसके साथ बनाओगे तो क्या निकलेगा? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। उसके बाद ये लोग एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन बोला हम देता है? इफेक्ट ऑन EPS, इफेक्ट ऑन EPS। EPS क्या बोला? कि फाइनेंशियल लिवरेज चेंज होने से इन लोगों को किसका पर इफेक्ट निकालना है कि अर्निंग पर शेयर में क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सिंपल सा चीजें क्या बोला? DFL मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन EBIT, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन EBIT ऑन EPS। EBIT में चेंज होने से EPS में कितना से चेंज होगा। फिर क्या बोला? सपोज मान लो DFL ऑफ अ फर्म इज 4 टाइम, जैसे हम लोग अभी DFL निकाला था ना 1.2, यहाँ पर हम लोग DFL निकाला 4.23, यहाँ पर हम लोग सपोज DFL ऑफ अ फर्म कितना बोला? 4 टाइम बोला। मान लो डिवाइड करके आंसर कितना है तुम्हारा? 4 टाइम्स आया। तो इट इम्प्लाइज, इसका ही मतलब हुआ इफ 1% चेंज इन EBIT, अगर EBIT में 1% से चेंज होता है तो EPS कितना से चेंज होगा तुम्हारा? 4% से। मतलब अगर EBIT 1% से बढ़ता है तो अर्निंग पर शेयर 4% से बढ़ेगा। अगर EBIT 1% से घटता है तो EPS 4% से घटेगा। 4 गुना से बढ़ेगा भी और 4 गुना से घटेगा भी। तब तुमको क्या बोला? मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हेंस इफ EBIT इंक्रीज बाय 10%, यहाँ क्या बोला? अगर 1% से बढ़ेगा तो कितना परसेंट से बढ़ेगा? 4% से। तो मान लो अगर EBIT 10% से बढ़ता है, कितना परसेंट से? 10। तो EBIT 10 से बढ़ेगा तो EPS कितना से बढ़ेगा? 40% से। 10 इंटू 4 कितना आएगा? 40%। तो अगर EBIT बढ़ता है तो EPS भी क्या होगा तुम्हारा? बढ़ेगा। और EBIT घटेगा तो EPS भी घटेगा। अब सवाल क्या होता है कि बढ़ेगा तो कितना से बढ़ेगा और घटेगा तो कितना से कितना टाइम से घटेगा, और बढ़ेगा तो कितना टाइम से बढ़ेगा। तो वही टाइम्स तुम्हारा कौन बोलता है? फाइनेंशियल लिवरेज। तो ये फिर यहाँ कितना बोला? 4 टाइम। फिर बोला ऑल्सो इफ EBIT डिक्रीज बाय 5%, मान लो ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये बढ़ने का बदले क्या होगा तुम्हारा? घट गया। तो घटेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ने का बदले क्या होगा? घटेगा। तो अगर वो 5% से घटता है तो अर्निंग पर शेयर कितना से घटेगा? 5 इंटू 4 कितना का तुम्हारा? 20% से घटेगा। इसी को बोलते हैं तुम्हारा फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज में एक चीज जो है EBIT डिवाइडेड बाय EBT, तुमको एक फार्मूला। दूसरा इसमें सोचने का तरीका है EBIT में जो चेंजेस होगा वो किसके ऊपर होगा तुम्हारा? EPS में।
EBIT में जो चेंजेस होगा किसका ऊपर तुम्हारा, EPS में। जब उसका सोच के निकालोगे तो इफेक्ट ऑन EPS, इफेक्ट ऑन EPS। अब लास्ट वाला टॉपिक तुम्हारा क्या बोला, कंबाइंड लिवरेज। और कंबाइंड लिवरेज में क्या चीज होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज, लोग दोनों को यहाँ पर आगे क्या करेगा तुम्हारा, जोड़ देगा। ऑपरेटिंग का फार्मूला, फाइनेंशियल का फार्मूला, लोग दोनों के तरह के क्या करेगा तुम्हारा, जोड़ देगा। और वो जोड़ के क्या बोलेगा तुम्हारा, कंबाइंड लिवरेज। तो हम लोग कंबाइंड लिवरेज का वीडियो अलग से रिकॉर्ड करें, ताकि तुमको अगर खाली ऑयल देखना है तो खाली ऑयल पढ़ लोगे, एफएल पढ़ना खाली एफएल का वीडियो देख लोगे, और सीएल का वीडियो देखना हो तो खाली सीएल का जाएगा, खाली सीएल का। इसलिए पार्ट पार्ट करके कर दे रहे हैं।